एक जादुई तख्ती, एक शिकारी परिंदा और बरसों की जुदाई। क्या एक मामूली सी रेशमी थैली दो प्यार करने वालों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है? आज की कहानी में जानिए कि कैसे शहजादा कमरुज़्ज़मान एक परिंदे का पीछा करते करते अपनी सल्तनत और शहजादी से मेलों दूर एक अनजान जजीरे में जा पहुंचा और वहां उसका सामना कुन होलनाक हालात से हुआ। सामीन किराम, आज की हमारी कहानी पिछली कहानी का अहम और दिलचस्प हिस्सा है। जब शहजादी ने उस हकीम का खत खोला तो देखा, ये तो मेरे इसी शहजादे कमरुज़्ज़मान का खत है। और इधर तबीब के रूप में खड़े कमरुज़्ज़मान ने ये अंदाज़ा करके कि शहजादी ने खत पढ़ लिया होगा और अपना सकून भी बहाल कर चुकी होगी, बादशाह से कहा कि आप अंदर जाइए और मुझे शहजादी की हालत बताइए। शाहचीन ने बेउमीदी की हालत में कमरे के अंदर कदम रखा। बदरुल बद्दूर फौरन खड़ी हो गई, अदब से झुककर सलाम किया और हाथ बांधकर बाप से पूछा कि किस जुर्म में आपने मेरे बेड़ियां डाल दें। शाह ने बढ़कर बेटी को गले से लगा लिया। वो देर तक बाप से लिपटकर रोती रही और माफी मांगती रही और खुशी से शाहचीन भी ज़ारो कतार रो रहा था। इसी वक्त मलका भी आ गई और अपनी बेटी को तंदुरुस्त पाकर बेहद खुश हुई और देर तक बेटी की पेशानी चूमती रही। बादशाह बाहर आया और कमरुज़्ज़मान को छाती से लगाकर मुबारकबाद दी कि बेशक तुम्हारी तदबीर से शहजादी तंदुरुस्त हो गई और मैं अपने वादे के मुताबिक उसकी शादी तुमसे करूंगा और अपनी सल्तनत का वारिस तुम ही को बना दूंगा। तमाम शहर में इस वाक़े की शोहरत हो गई। हजारों लोग कमरुज़्ज़मान को देखने के लिए आ गए। 3 दिन तक जश्न मनाया गया। एक रोज़ बादशाह ने कमरुज़्ज़मान से उसका हाल पूछा तो उसने बताया कि मैं चीन के बादशाह का बेटा हूँ और घूमता फिरता यहाँ आ निकला हूँ। बादशाह को ये मालूम करके बड़ी खुशी हुई कि मेरा होने वाला दामाद एक शहजादा ही है और हर तरह से मेरा जानशीन बनने के काबिल है। एक मुबारक घड़ी में कमरुज़्ज़मान की शादी बदरुल बदूर से हो गई और बरसों के बछड़े हुए 2 दिल एक जगह हो गए। खुशी की बातें होने लगीं। कमरुज़्ज़मान बार बार शहजादी को सीने से लगाता था मगर दिल नहीं भरता था। फिर दोनों ने आराम किया। इसी तरह रहते सहते 1 साल गुजर गया। एक रात कमरुज़्ज़मान ने एक ख्वाब देखा और शाह चैन से इजाज़त लेकर मलका बदरुल बदूर के साथ चैन की तरफ रवाना हुआ। शाह चैन ने चलते चलते ये कहा कि 1 साल से ज़्यादा न ठहरना, मेरा आखिरी वक्त है और चाहता हूँ कि अपने सामने ही तुम्हारे सर पर ताज रख दूँ। कमरुज़्ज़मान अपने सफ़र पर रवाना हुआ। 1 माह तक दोनों बगैर किसी ख़ास वाक़े के सफ़र करते रहे। इत्तेफाक से इस दौरान बदरुल बदूर की तबीयत ख़राब हो गई और कुछ रोज़ मजबूरन क़याम करना पड़ा। जब बदरुल बदूर की सेहत बेहतर हुई तो उम्मीद थी कि 2-4 रोज़ बाद सफ़र शुरू हो जाएगा। एक रोज़ शहजादी पलंग पर लेटी थी और कमरुज़्ज़मान पास बैठकर गुफ्तगू कर रहा था कि शहजादी की आंख लग गई। कमरुज़्ज़मान भी उसके बराबर सोने के लिए लेट गया और उसकी नज़र बदरुल बदूर की कमर पर बंधे पटके पर पड़ी जिसमें एक रेशमी कपड़े की थैली थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से वो थैली खोली तो उसमें से एक तख्ती निकली जिस पर कुछ लिखा था और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। शहजादे ने सोचा कि ये कोई जादुई तख्ती है। वो इसे वापस रखना ही चाहता था कि एक परिंदे ने झपटा मारकर वो तख्ती ले ली और उड़ गया। कमरुज़्ज़मान तीर कमान लेकर उठा और परिंदे को तलाश करने लगा। परिंदा एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठता। इसी तरह शहजादा शाम तक उसका पीछा करता रहा और शाम हो जाने पर घबरा गया कि मालूम नहीं मैं कहाँ निकल आया हूँ। मजबूरन एक तरफ चल पड़ा, लेकिन रात का बड़ा हिस्सा सफ़र में गुजारने के बाद बाकी रात एक दरख्त पर गुजारी और सुबह को उठकर फिर आगे चल दिया। 7 दिन रात सफ़र के बाद एक शहर नजर आया। चुनाचे उधर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में प्यास की शिद्दत से परेशान होकर एक बाग में आया ताकि पानी पी सके। वहाँ माली को देखकर करीब आया। माली ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? कमरुज़्ज़मान ने अपना हाल बयान किया। माली कहने लगा कि खुदा का शुक्र है कि तुम शहर में नहीं गए, वरना जिंदा ना आते। यहाँ के रहने वाले बुत परस्त हैं। अगर तुम्हें देखकर मुसलमान समझ लेते तो उसी वक्त कत्ल कर देते। अब तुम बाग से बाहर न निकलना, मैं तुम्हारे आगे जाने का कोई इंतज़ाम सोचूंगा। यहाँ जजीरा अबूनी से जहाज़ आते हैं, इनमें तुम अबूनी चले जाना। वहाँ से आगे जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शहजादा माली के पास रहने लगा और जहाज़ के आने का इंतज़ार करने लगा। फारिग वक्त में बाग की देखभाल कर लेता और इस तरह अपने परेशान दिल को बहलाता। इधर बदरुल बदूर जो सोकर उठी तो देखा कि शहजादा नहीं है।
अव्वल तो वो ये ख्याल करती रही कि कहीं करीब ही शिकार वगैरह को गए होंगे, लेकिन रात तक जब वापस ना आया तो बहुत परेशान हुई। लेकिन वो पढ़ी लिखी और बहुत समझदार औरत थी, हमराही मुलाजमीन तक को ये मालूम ना होने दिया कि शहजादा लापता हो गया है। करीबी खादमों के जरिए इधर उधर तलाश भी किया, लेकिन कामयाबी ना हुई तो खुद कमरुल ज़मान का लिबास पहनकर और एक खादमा को अपनी जगह शहजादी बनाकर आगे रवाना हुई और काफ़ी सफ़र करके जजीरा अबूनी में आ पहुंची। शाह अबूनी को जब बदरुल बदूर की आमद की इत्तला मिली तो वो खुद इस्तकबाल को गया, बड़ी खातिर मदारत से लाकर अपने महल में बिठाया। बदरुल बदूर वहां रहकर भी पोशीदा तौर पर कमरुल ज़मान को तलाश कराती रही, लेकिन कोई सुराग न मिला। आखिर उसने जजीरा छोड़ने का इरादा किया और शाह अबूनी से मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करने के बाद इजाज़त चाही। बूढ़ा बादशाह आबदीदा हो गया और कहने लगा, ए अजीज़, मेरे और तुम्हारे वालिद के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और मैं उनको अपना भाई समझता हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूँ और जजीरा अबूनी की हुकूमत भी तुम अपने हाथ में ले लो। बदरुल बदूर ये तजवीज़ सुनकर बहुत परेशान हुई कि अब क्या करूँ। आखिर एक रोज़ की मोहलत ली, रात को राजदार खादमों से मशवरा किया और ये तय पाया कि शादी कर लेनी चाहिए, आगे जो खुदा को मंजूर होगा पेश आएगा। अगले रोज़ उसने शाह अबूनी से कहा कि मुझे तामील हुक्म में कोई उज़र नहीं। बादशाह बहुत खुश हुआ और एक रोज़ उसकी शादी अपनी बेटी से कर दी और इसी वक्त बदरुल बदूर को अपना वली अहद बनाने का अहद भी कर लिया। तमाम अमीरों और वज़ीरों से वफादारी का हल्फ लिया और कारोबार सल्तनत का ज़्यादातर इंतज़ाम बदरुल बदूर के सुपुर्द करके अपना वक्त इबादत में गुजारने का इरादा कर लिया। शादी की पहली रात जब शाह अबूनी की लड़की हयातुन नफूस के पास पहुंची तो वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ करती रही कि तू ही लाज रखने वाला है। तन्हाई हो जाने पर उसने नमाज की नीयत बांध ली और बराबर नमाज पढ़ती रही। हयातुन नफूस बेचारी तंग आकर सो गई। जब इत्मीनान हो गया कि शहजादी सो गई तो बदरुल बदूर भी उसके पास एक तरफ लेटकर सो गई। सुबह उठकर गुस्ल किया और बाहर चली गई। जब हयातुन नफूस की सहेलियों से गुफ्तगू हुई तो उसने तमाम वाक़या बता दिया। वो सब हैरान हुई। बात रफ्ता रफ्ता शहजादी की वालदा तक पहुंची। उसने कहा, आज और देखो कि वो फिर बेतवज्जोही करता है। दूसरी रात बदरुल बदूर ने फिर नमाज की नीयत बांध ली और उस वक्त तक नमाज पढ़ती रही जब तक हयातुन नफूस सो न गई और फिर खुद भी सो गई। फिर सुबह को गुस्ल किया। सुबह को जब माँ ने दरियाफ्त कराया तो मालूम हुआ कि कमरुल ज़मान ने आज भी गुफ्तगू नहीं की, बल्कि वो जब तक जागती रही आप नमाज पढ़ता रहा और जब वो सो गई तो खुद भी सो गया। हयातुन नफूस की वालदा को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि मेरा दामाद मेरी लड़की से गुफ्तगू नहीं करता। शायद उसकी पहली बीवी शहजादी चैन ने मना कर दिया होगा और शहजादा उसी को ज्यादा चाहता होगा। चुनाचे उसने हयातुन नफूस से कह दिया कि अगर तुम्हारा शौहर आज भी तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करे तो उसे कह देना कि मैं शाह अबूनी को इत्तला कर दूंगी और तुम्हें सजा दिलवाए बगैर नहीं रहूंगी। अगर उसको अपनी पहली बीवी की ऐसी खातिरदारी मंजूर थी तो निकाह ही क्यों किया। मर्दाना वार जवाब जरूर देना। रात को बदरुल बदूर जब कमरुल ज़मान बनी हुई कमरे में आई तो रोज़ की तरह नमाज की नीयत बांध ली। हयातुन नफूस देर तक इंतज़ार करती रही। आखिर एक मर्तबा उसने अपने शौहर से मुखातिब होकर कहा, पहले आप मेरी थोड़ी सी अर्ज सुन लीजिए। बदरुल बदूर समझ गई कि आज राज फाश होकर रहेगा, चुनाचे मुतवज्जे होकर बोली, कहो। हयातुन नफूस ने देखा तो वो एक हसीन और खूबसूरत शहजादी थी। बदरुल बदूर ने उसको हैरान होकर अपना सारा वाक़या सुनाया और कहा, जब शहजादा मिल गया तो मैं खुशी से उसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। आज से तुम मेरी बहन हो। हयातुन नफूस ने उसे गले लगा लिया और कहने लगी, बहन, अगर तुम पहली ही शब मुझे बता देती तो मामला इतना क्यों बढ़ता। खैर, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारा राज मेरे सीने में महफूज रहेगा। उसके बाद दोनों एक ही पलंग पर लेट कर सो गईं। बदरुल बदूर हस्बे मामूल मर्दाना लिबास पहनकर बाहर चली गई और हयातुन नफूस ने माँ को ये कहकर तसल्ली दे दी कि वो दरअसल आजकल कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए गुफ्तगू और तवज्जो नहीं कर सके और मुझे उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। इधर कमरुल ज़मान बूढ़े माली के पास बाग में था। एक दिन माली कहने लगा कि जजीरा अबूनी से जहाज आया है, मैं देखता हूँ अगर मुमकिन हुआ तो तुम्हारे जाने का इंतज़ाम कर दूंगा। बूढ़ा माली इधर गया। यहाँ कमरुल ज़मान उदास बैठा था। सामने के दरख्त पर एक जानवर बैठा था। अभी वो दम भी ना लेने पाया था कि एक दूसरे शिकारी जानवर ने उसको दबोच लिया और पंजे मारकर उसका पेट चाक कर डाला। जब शिकारी जानवर ने उसका पेट चीरा तो उसमें से एक चीज नीचे गिरी।
शहजादे ने उठकर देखा तो वही जादुई तख्ती थी जिसके लिए शहजादा अपनी शहजादी से अलग हुआ था। उसने फौरन उसे उठा लिया और धोकर एहतियात से अपने पास रख लिया और दिल में सोचने लगा कि ये नेक शगुन है, तख्ती मुझे मिल गई है तो इंशाअल्लाह बदरुल बदूर भी मिल जाएगी, क्योंकि जब ये तख्ती हमारे पास थी तो हम भी एक जगह थे और जब से ये जुदा हुई हम भी जुदा हो गए। कमरुज़्ज़मान इन्हीं ख्यालों में बैठा था कि बूढ़ा माली वापस आ गया और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए जहाज का इंतजाम कर दिया है, परसों जहाज रवाना होगा, तुम भी सवार होकर चले जाना। शहजादे ने खुदा का शुक्र अदा किया और दुआ की कि रब तमाम दुनिया को जल्द मिला दे। अगले रोज उठकर दोनों हस्बे मामूल अपने काम में लग गए। कमरुज़्ज़मान एक सूखे हुए दरख्त को काट कर गिरा रहा था। जिस वक्त दरख्त गिरा और जड़ की मिट्टी उधर उधर हुई तो वहां एक दरवाज़ा नजर आया। शहजादे ने थोड़ी सी मिट्टी और साफ की तो एक तहखाने का दरवाज़ा निकल आया। क्वाड़ खोलकर अंदर गए तो अशरफियों से भरी हुई 50 देगे दिखाई दें। माली ने कहा, बेटा ये तुम्हारी किस्मत का माल है, अपने साथ ले जाओ। मैं 50-60 साल से इस बाग में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। शहजादे ने इसरार किया कि मैं अकेला उनको हरगिज नहीं लूंगा। बहरहाल निस्फ निस्फ का फैसला हो गया। कमरुज़्ज़मान ने आधी देगों को अशरफियों से भरा और ऊपर से जैतून का तेल डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। आखिरी देग में वो जादुई तख्ती भी किसी ख्याल से रखकर तमाम देगों के मुंह बंद कर दिए और जहाज पर लाद दिया। इत्तेफाक से शाम को माली बीमार हो गया। कमरुज़्ज़मान शब भर उसकी तीमारदारी करता रहा। सुबह को भी देखभाल में देर हो गई और जब साहिल पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि जहाज इंतजार करके रवाना हो गया है। बेचारा रोता पीटता वापस आ गया। यहाँ आया तो माली की हालत खराब होती चली गई, यहाँ तक कि तीसरे चौथे रोज उसका इंतकाल हो गया और कमरुज़्ज़मान बिल्कुल तन्हा रह गया। रुपए पैसे की बिल्कुल कमी न रही। बाग के मालिक से 1 साल के लिए बाग ठीके पर ले लिया और वहीं रहने लगा कि जब कोई दूसरा जहाज आएगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। जहाज शहजादे को छोड़कर अबूनी रवाना हो गया। बदरुल बदूर का मामूल था कि जब कोई जहाज अबूनी आता तो वो साहिल समंदर पर आकर किसी न किसी बहाने कमरुज़्ज़मान को तलाश करती, क्योंकि उसको मालूम हो चुका था कि अक्सर जहाज इसी तरफ से होकर जाते हैं। कमरुज़्ज़मान का माल लेकर जहाज अबूनी पहुंचा तो बदरुल बदूर साहिल पर मौजूद थी। उसने मुख्तलिफ माल खरीदा, उसमें जैतून के तेल की देगें भी थीं। कप्तान ने कहा, ये एक शख्स का माल है जो जहाज पर सवार ना हो सका। जब हम दोबारा इस जजीरे में जाएंगे तो उसका रुपया अदा करेंगे। देगें और सामान उठवाकर शहजादी लौट आई। क़यामगाह पर पहुंचकर जब ये देगें खिलवाएं तो उनमें अशरफियां भरी हुई पाएं। बदरुल बदूर ने मुतअज्जिब होकर तमाम देगें खाली कराएं तो उनमें से वो तख्ती निकली जो कमरुज़्ज़मान के साथ खो गई थी। तख्ती को देखते ही करीब था कि शहजादी खुशी के मारे बेहोश हो जाए। बमुश्किल जब्त किया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि कप्तान जहाज को यहाँ लाकर हाजिर करो। फौरन कप्तान को लाया गया। बदरुल बदूर ने कहा कि जिस शख्स का जैतून का तेल लाए हो उस पर हमारा बहुत भारी कर्ज है। तुम उस वक्त इस जजीरे में वापस जाओ और उस शख्स को साथ लेकर आओ, और जब तक तुम वापस ना आओगे तुम्हारा जहाज बतौर जमानत हमारे पास रहेगा। कप्तान जहाज एक बहुत बड़ी कश्ती लेकर उधर रवाना हो गया। बदरुल बदूर ने तन्हाई में हयातुन नफूस को तमाम वाक़या बता दिया और कहा कि इंशाअल्लाह अब आपका और मेरा अजीज शौहर आने वाला है। कप्तान कश्ती लेकर जजीरे में वापस आया और बाग में पहुंचकर कमरुज़्ज़मान से मिला और कहने लगा कि चलिए, आपके माल की अच्छी कीमत मिल रही है, मैं आपको लेने आया हूँ। कमरुज़्ज़मान बहुत खुश हुआ और बाकी खजाना भी लेकर कश्ती में सवार हो गया। जब कश्ती इस जजीरे की हदूद से निकल गई तो कप्तान ने असल किस्सा बताया कि शाह अबूनी ने तुमको गिरफ्तार करके बुलाया है, तुम पर उसका कोई कर्ज है। शहजादे ने कहा, मैंने आज तक शाह अबूनी की सूरत नहीं देखी, कर्ज कैसा? कप्तान ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम्हें वहीं चलकर सब कुछ बता दिया जाएगा। इसी परेशानी में ये लोग अबूनी पहुंचे। कप्तान ने कमरुज़्ज़मान को लाकर पेश किया। शहजादी ने इसको बहुत कुछ इनाम देकर रुखसत किया और खादिम को बुलाकर हुक्म दिया कि उस शख्स को गुस्ल कराकर कपड़े पहनाओ और फलां कमरे में बिठाओ। खादिम कमरुज़्ज़मान को हम्माम में ले गया। वहां नहा धोकर शहजादे ने लिबास तब्दील किया और एक कमरे में बैठ गया। वो सख्त हैरान था कि आखिर क्यों बुलाया गया हूँ और अब ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में बदरुल बदूर लिबास तब्दील करके आई और वही जादुई तख्ती दिखाकर कहने लगी, ये क्या है?
इसका मुफस्सल हाल बयान करो। कमरुज़्ज़मान ने तख्ती को देखकर पूछा, आपको ये कैसे मिली? बदरुल बदूर ने कहा, पहले तुम इसकी कैफियत बयान करो, यहाँ तुम जवाब देने के लिए बुलाए गए हो, सवाल करने के लिए नहीं। कमरुज़्ज़मान ने आह भरकर तमाम वाक़या बयान किया और कहने लगा कि जिस रोज़ से ये तख्ती मुझसे अलग हुई है, मैंने अपनी जान से प्यारी बेगम को नहीं देखा। बदरुल बदूर ने पूछा, क्या इतनी मुद्दत गुजर जाने पर भी तुम अपनी बीवी को नहीं भूले? क्या वो खूबसूरत है? कमरुज़्ज़मान ने कहा, हुजूर, वो मेरी ज़िंदगी है। पहले वो हर वक्त मेरे पास रहती थी, अब उसकी याद रहती है। जब से अलग हुई मैं अपना तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बदरुल बदूर को यकीन हो गया कि शहजादा अभी भी उसको इतना ही प्यार करता है। शहजादी ने अपने आप को जाहिर कर दिया और कमरुज़्ज़मान के सीने से लिपटकर देर तक रोती रही। फिर दोनों ने बैठकर अपनी अपनी सरगुज़िश्त सुनाई और तमाम रात राज़ो नियाज में गुजर गई। सुबह को शाह अबूनी आया और देखा कि एक मर्द और एक औरत बैठे हैं, तो ताज्जुब से चारों तरफ देखने लगा कि कमरुज़्ज़मान कहाँ गए। बदरुल बदूर खड़ी हुई और तमाम वाक़यात शुरू से आखिर तक बयान करके शाह अबूनी से कहा कि ये मेरे शौहर नामदार शाह कमरुज़्ज़मान हैं। अब आप दोबारा मेरी प्यारी बहन हयातुन नफूस की शादी उनसे कर दें और सब हंसी खुशी यहीं रहने लगी। शाह अबूनी ने ताजो तख्त कमरुज़्ज़मान के हवाले कर दिया और ख़ुद इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गया। 1 साल के बाद दोनों शहजादियों के यहाँ लड़के पैदा हुए। एक का नाम अमजद और दूसरे का नाम असद रखा। बच्चों ने जब होश संभाला तो तालीम के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। इस तरह ऐशो इशरत में 20 साल की तवील मुद्दत गुजर गई। अमजद व असद तालीम व तरबियत हासिल करके निहायत काबिल शहजादे बने। दोनों भाइयों में इस दर्जा मोहब्बत थी कि दोनों ने कसम खाई थी कि आपस में कभी कोई राज नहीं रखेंगे। चुनाचे आज तक इसी पर अमल था। हयातुन नफूस और बदरुल बदूर में भी बहनों की सी मोहब्बत थी और एक दूसरी की औलाद पर अपना खून छिड़कती थीं। गर्ज ये अरसा ऐसे राहत व आराम से गुजरा कि जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई। मगर जिंदगी की धार हमेशा सीधी नहीं रहती, इसमें पेचो खुम जरूर आते हैं। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद दोनों शहजादियों के दिल में फ़र्क आ गया और हर एक की ये ख्वाहिश हुई कि मेरा बेटा वली अहद बने। दोनों ने अपने लड़कों को सौतेली माँ की तरफ से बदजन करने की कोशिश की, लेकिन अमजद व असद ने अहद कर रखा था कि हम एक दूसरे से राज नहीं छुपाएंगे। चुनाचे वो आपस में तबादला ख्याल कर लेते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि उनके दिल आपस में साफ थे और दोनों शहजादियां जो कुछ कहती बेकार था। बढ़ते बढ़ते दोनों माओं का हसद इतना बढ़ गया कि हर एक दूसरी के लड़के को ख़त्म कराने के दरपे हो गई। कमरुज़्ज़मान बाहर गया हुआ था। अमजद व असद कारोबार हुकूमत देखते और शाम को तमाम दिन की मसरूफियात पर गुफ्तगू कर लेते। एक रोज़ अमजद महल में आया तो एक कनीज़ ने हयातुन नफूस का ख़त ला कर दिया। अमजद ने पढ़कर गुस्से में आकर कनीज़ को कत्ल कर दिया। दूसरे दिन यही वाक़या असद के साथ पेश आया। इसको बदरुल बदूर का ख़त मिला। इसने भी ख़त लाने वाली कनीज़ को कत्ल कर दिया। शाम को दोनों ने अपने अपने खतूत एक दूसरे को दिखाए और अपनी माओं की अक्ल पर बहुत अफसोस किया। रात को दोनों ने अपनी अपनी वालदा को समझाया और बता दिया कि अगर आप दोनों हसद व कीना को न छोड़ेंगी तो हम वालिद से सारी सूरत हाल बयान करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी दौरान कमरुज़्ज़मान वापस आ गया। हयातुन नफूस और बदरुल बदूर की अक्लों पर ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि दोनों ने अलग अलग अमजद व असद पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी सौतेली माओं को बुरी नज़र से देखते हैं। कमरुज़्ज़मान ये सुनकर गुस्से में लाल हो गया और इससे पहले कि तहकीक करता दोनों शहजादों को कत्ल का हुक्म दे दिया और एक अफसर को मुकर्रर कर दिया कि दोनों को शहर से बाहर ले जाकर कत्ल कर दे। दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए और अफसर दोनों को शहर से बाहर लाया और वहां उनको बिठाकर कत्ल करने का इरादा कर रहा था कि उसका घोड़ा बदक कर भागा। वो उन्हें छोड़कर घोड़ा पकड़ने के लिए बढ़ा। वहां कहीं शेर सो रहा था। वो उठ गया और अफसर पर हमला करने के लिए दौड़ा। अमजद ने जो ये हाल देखा तो तलवार खींचकर शेर के मुकाबले में आ गया। प्यारे सामीन किराम, स्टोरी के अगले हिस्से को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।